तो वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम बहुत कन्फ्यूज़न है। चलिए आज हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है या वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, किस में हमें पॉजिटिव वर्क लेना है और किस में हमें निगेटिव वर्क को लेना होता है। आइए देखते हैं। दो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, दोनों में थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं। तो ये जो कन्फ्यूज़न होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, इसी को हमें क्लियर करना है कि कब हमें वर्क को पॉजिटिव लेना है और कब हमें वर्क को निगेटिव लेना होता है। दो ही प्रोसेस होते हैं जनरली थर्मोडायनामिक्स में, या तो गैस एक्सपेंड होती है या फिर कंप्रेस होती है। तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों ही केस में हम देखेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। कब हम बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, कब हम बोलेंगे वर्क डन इज बाय द सिस्टम। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं एक्सपेंशन का केस। गैस इज एक्सपेंडिंग, कोई भी एक्सपेंशन हो सकता है, आइसोथर्मल या फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, दोनों में एक ही तरह से आपको काम करना है। इसके लिए मैं एक सब्सटेंस लेता हूं। सपोज ये एक चैम्बर है, इस चैम्बर में गैस भरी हुई है एंड दिस गैस इज एन आइडियल गैस। आइडियल गैस हमें यहाँ पर भरनी है। उसके बाद ये जो पिस्टन हमने लगाया है यहाँ पर, ये एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, जो इधर से भी फोर्स मिलेगा, पिस्टन ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। ओके, दो प्रेशर इसमें काम करते हैं। एक प्रेशर बाहर से काम करता है, प्रेशर एक्सटर्नल, ये नीचे की तरफ पिस्टन को दबाता है, और एक होता है प्रेशर इंटरनल, जो अंदर की तरफ से इस पिस्टन को ऐसे फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है। ठीक है, दोनों पिस्टन हो गए, दोनों प्रेशर हो गए। अब देखिए केमिस्ट्री पर्सन जो है वो इन दोनों प्रोसेस को, एक्सपेंशन को या फिर कंप्रेशन को, आइसोथर्मल एडियाबैटिक अलग बात है, दोनों में से वो एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर फोकस करता है। एक्सटर्नल प्रेशर के अकॉर्डिंग अपनी डेफिनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बनाता है, जो आपने देखी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री आपने देखा है, दैट इज FLTD। ये आप लिखते हो du इज इक्वल टू dq प्लस dw। ये केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में आप ये लिखते हो। इसी FLTD को फिजिक्स में जो आप लिखते हो वो लिखते हो du चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू dq माइनस dw। यहाँ पर माइनस dw है, यहाँ प्लस dw है। ठीक, अब ये जो कन्फ्यूज़न आपके पास होता है कि ये FLTD हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो प्लस dw है, यहाँ पर माइनस dw है, तो कौन सा सही है? दोनों ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके से अपनी डेफिनेशन एक ही कॉन्सेप्ट की बनाते हैं। केमिस्ट्री का फोकस एक्सटर्नल प्रेशर के हिसाब से रहता है और फिजिक्स की जो डेफिनेशंस बनती हैं थर्मोडायनामिक्स में वो इंटरनल प्रेशर के अकॉर्डिंग बनती हैं। हम बात कर रहे हैं वर्क डन की। वर्क डन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स की जगह हम प्रेशर इनटू एरिया भी कर सकते हैं, बिकॉज प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू वन मोर डायमेंशन विल गिव यू वॉल्यूम। अगर छोटा वॉल्यूम है तो डी वी लगा लेते हैं, पी वी की जगह, पी डी वी कॉस थीटा। थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ प्रेशर है तो प्रेशर से कंफ्यूज नहीं होना, जो भी प्रेशर है वो जिस डायरेक्शन में एप्लीकेबल है उसी डायरेक्शन में उसका फोर्स एप्लीकेबल होगा। ओके, अब यही जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से आपको डेफिनेशंस बनानी है, एक्सपेंशन की भी और कंप्रेशन की भी, दोनों में, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, जो आपको क्लियर करके बताएगी कि वर्क आपको कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है। व्हेन यू विल से दैट वर्क इज ऑन द सिस्टम, व्हेन यू विल से दैट वर्क इज बाय द सिस्टम। सी, तो पहले यहाँ पर देखते हैं W इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला है प्रेशर इंटू डी वी। कौन सा प्रेशर लेना है? एक्सटर्नल। अगर एक्सपेंशन का केस है देन दिस पिस्टन विल
गो अप, गैस ऐसे एक्सपेंड होना शुरू होगी, एक्सपेंड होती जाएगी और पिस्टन को ऊपर उठाती जाएगी। ओके, तो केमिस्ट्री पर्सन फोकस्ड ऑन एक्सटर्नल प्रेशर, तो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी एक्सटर्नल प्रेशर, कुछ भी वैल्यू हो सकती है ये। उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम, थोड़ी गैस फैल जाएगी उठाने में, वॉल्यूम में चेंज आएगा, अभी इतना वॉल्यूम है, फिर थोड़े ऊपर तक ये फैल जाएगी, दैट चेंज इन वॉल्यूम इज dV। नाउ यू टेल मी द एंगल। एक्सटर्नल प्रेशर इज एप्लीकेबल डाउनवर्ड्स, पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड्स, प्रेशर नीचे की तरफ है, उसका फोर्स नीचे की तरफ है, कौन सा, एक्सटर्नल, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो कितना एंगल जनरेट होगा, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, 180 डिग्री का एंगल जनरेट होगा। ये है प्रेशर एक्सटर्नल जो नीचे की तरफ है, फोर्स इसी की वजह से जो लगेगा बाहर की तरफ से, फोर्स एक्सटर्नल, उसे भी यहाँ मेंशन कर देते हैं, फोर्स फ्रॉम एक्सटर्नल एंड, फोर्स इंटरनल एंड्स, जो ये प्रेशर फोर्स बनाएगा वो ये फोर्स है, ठीक है, उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। ओके, अब आप बताइए 180 डिग्री फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, 180 cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस में यहाँ लगा लेता हूँ, P एक्सटर्नल इंटू dV cos 180 -1 यहाँ आ गया, जो भी वर्क की वैल्यू आई है वो निगेटिव में आई है, W इज इक्वल टू अ निगेटिव वैल्यू। इस तरह से W निगेटिव हो गया। इसमें किसने काम किया है, काम दो ही हैं, या तो हम गैस को दबाएंगे या गैस पिस्टन को उठाएगी। यहाँ पर गैस पिस्टन को उठा रही है, ऊपर उठा रही है, यानी कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यही जो आइडियल गैस हमने ली है, यही हमारा सिस्टम है जो काम करके हमें देगा, या जिसके ऊपर हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे, ये हम इसे कंप्रेस करेंगे, ये हमारा काम है, या फिर ये एक्सपेंड होगी, ये इसका काम है, और एक्सपेंड करके पिस्टन को ऊपर उठाएगी। ओके, तो इसने पिस्टन को ऊपर उठाया, ये है वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, बाय द गैस। तो केमिस्ट्री में कोई भी एक्सपेंशन हो, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, वर्क कैसा लेना है आपको, नेगेटिव। अब फिजिक्स में आ जाइए, इसी चीज़ को देखिए, फिजिक्स में जाएंगे आप तो कितना हो जाएगा, W वर्क डन, प्रेशर इंटरनल, यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ये वाला, प्रेशर देन चेंज इन वॉल्यूम, उसके बाद एंगल बताइए। इंटरनल प्रेशर ऊपर की तरफ काम कर रहा है और पिस्टन भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है क्योंकि एक्सपेंशन है, दोनों सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में दो चीज़ें होती हैं तो एंगल जनरेट ही नहीं होता है, यानी कि 0 डिग्री का एंगल वहाँ पर बनता है। अगर 0 डिग्री एंगल है तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है +1, देन दिस विल बिकम P इंटरनल मल्टीप्लाइड बाई dV। माइनस साइन नहीं है यहाँ पर, ये पॉजिटिव वैल्यू है, देखिए पॉजिटिव वर्क डन यहाँ पर आपको मिला एक्सपेंशन के केस में। सो वर्क डन बाय द सिस्टम यहाँ भी है, बाय द गैस, गैस फैली, पिस्टन को उठाया, ऊपर की तरफ उठाया, पिस्टन ऊपर की तरफ गया, डिस्प्लेसमेंट और इंटरनल प्रेशर, इंटरनल फोर्स सब ऊपर की तरफ है, 0 डिग्री एंगल। तो फिजिक्स में अगर आप जा रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग, सॉरी एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कोई सा भी हो, एक्सपेंशन होना चाहिए। एक्सपेंशन है देन योर वर्क वुड बी पॉजिटिव एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये होता है वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इसका उल्टा कर दीजिए, कंप्रेशन में चलते हैं। कंप्रेशन में क्या होगा देखिए, प्रोसेस इज कंप्रेशन, कंप्रेशन होगा, हम गैस को कंप्रेस करेंगे, सिस्टम को कंप्रेस करेंगे। ये रहा वो सिस्टम, ये रहा पिस्टन, प्रेशर एक्सटर्नल ऊपर से नीचे की तरफ, प्रेशर इंटरनल नीचे से ऊपर की तरफ, फोर्स एक्सटर्नल नीचे की तरफ, फोर्स एक्सटर्नल सॉरी फोर्स इंटरनल ऊपर की तरफ। यहाँ गैस भरी हुई है, आइडियल गैस, यही हमारा सिस्टम है।
अब हम बाहर से प्रेशर एक्स्ट्रा बढ़ाते चले जाएंगे, वेट रख के कर सकते हैं, खुद अपनी फोर्स रख के हम इस प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं, खुद से दबा के कर सकते हैं। तो ये पिस्टन हमारा नीचे की तरफ जाएगा, ये है पिस्टन का मूवमेंट। ओके, चलिए अब ये पर्सन देखिए, इसी प्रोसेस को नोटिस करने वाला है। पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है, जब हम पिस्टन को दबा रहे हैं, गैस को दबा रहे हैं, यानी कि हम गैस के ऊपर काम कर रहे हैं। ये है वर्क डन ऑन द गैस। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सा साइन आने वाला है। प्रेशर, केमिस्ट्री पर्सन, एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई dV कॉस एक्सटर्नल प्रेशर नीचे की तरफ है, और पिस्टन है ऑल्सो गोइंग डाउनवर्ड्स, कंप्रेशन, कोई भी कंप्रेशन हो, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक, दोनों में कोई भी कंप्रेशन हो, कंप्रेशन पर फोकस करना है। सो इट इज़ 0 डिग्री एंगल, नो एंगल, सो विच मीन्स प्रेशर एक्सटर्नल dV, ये आपका वर्क डन आ गया पॉजिटिव, उल्टा आ गया यहाँ पर। ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ऑन द गैस। जब भी केमिस्ट्री में आपको जाना है और कंप्रेशन है, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक, तो वर्क की वैल्यू जितनी भी आपको गिवन होगी वो आपको पॉजिटिव लेनी है, पॉजिटिव, ठीक है। एक्सपेंशन में नेगेटिव आई थी यही वैल्यू। अब यहाँ आ जाइए, इसका फोकस रहेगा इंटरनल प्रेशर पर, इंटरनल फोर्स पर। तो प्रेशर इंटरनल, फिर dV, प्रेशर इंटरनल ऊपर की तरफ है, पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है, फोर्स इंटरनल ऊपर, पिस्टन इज गोइंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि प्रोसेस कौन सा है, कंप्रेशन, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, प्रेशर इंटरनल एंड डिस्प्लेसमेंट एंगल इज 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 -1, इट वुड बी माइनस P इंटरनल dV, और ये आपका आ गया नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम गैस। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा लेना है, नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा लेना है, फिजिक्स में, फिजिक्स में ऑन द सिस्टम नेगेटिव, बाय द सिस्टम पॉजिटिव। कैसे पहचानेंगे बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम? एक्सपेंशन तो वर्क डन बाय द सिस्टम, और कंप्रेशन तो हम गैस को दबाएंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो कोई भी एक्सपेंशन हो, फिजिक्स में आप जाएंगे पॉजिटिव वर्क डन लेंगे, कोई भी कंप्रेशन हो, एडियाबैटिक या आइसोथर्मल, यही दो होंगे। इन केस में आपको लेना है वर्क नेगेटिव। सो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, हमें कब वर्क को पॉजिटिव लेना है और कब हमें वर्क को नेगेटिव लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, देखते हैं आगे।